हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रजेश ज्योति उपाध्याय है। मैंने 2018 सिविल सेवा में 112वीं रैंक प्राप्त की है। आज मैं डीकेटी के माध्यम से आपको अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी के बारे में एंड इस बार 2019 का कैसा पैटर्न था एंड थोड़े से स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरा चौथा ऑप्शनल था। मैंने 2019 का भी मेंस दिया इस बार, अभी लास्ट वीक वाला। तो मेरे 2 बार 2016 और 17 में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरी रैंक नहीं आई। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे ऑप्शनल में मार्क्स कम आते थे और मैं इतना डिसहार्टेंड हुआ था कि मुझे लग रहा था कि लोग बोलते थे कि मुझे ऑप्शनल चेंज कर देना चाहिए, बट स्टिल आई परसिस्टेड एंड गॉट 286 मार्क्स इन 2018 मेंस। उसके बाद इस बार का भी मेंस मैंने दिया है, तो होपफुली आई विल रिटेन द सेम लेवल और मे बी सम बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। सो ऑप्शनल के बारे में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस ऑप्शनल इज़ दैट द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। मीन्स एक मॉड्यूल लाइक जियोमॉर्फोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो इट विल टेक लाइक 1 मंथ फॉर ए फ्रेशर टू कंप्लीट दिस मॉड्यूल, और उतने टाइम में आप किसी और ऑप्शनल का सब्जेक्ट पूरा पेपर ख़त्म कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, जो भी इस ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं, माय सजेशन वुड बी टू prepare the syllabus as soon as possible because it is very time taking and you have to give extra time to this optional. The second thing is that the paper pattern बहुत ज़्यादा drastically change हो जाता है। लास्ट ईयर मेरे जो मार्क्स आए थे उनमें मेन क्रेडिट था जियोमॉर्फोलॉजी और पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जियोग्राफी का, जो कि मतलब 50 और 70 मार्क्स के आए थे इन द फर्स्ट पेपर। दिस टाइम I hardly found any direct question from geomorphology and I think 0 question from the perspective side. तो मतलब आप इतना टाइम लगा के पर्सपेक्टिव तैयार कर रहे हो या कोई और सिलेबस का पोर्शन तैयार कर रहे हो एंड असली पेपर में वो आपको चांस है कि ना भी आए। तो द थिंग इज़ दैट पेपर 1 इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ड्यू टू द चेंजिंग पैटर्न। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी नॉर्मल ये बताऊँगा कि जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है, यू हैव टू हैव फुल कमांड ऑन दैट। मीन्स अगर सिलेबस में लिखा है बॉटम टोपोग्राफी या सिलेबस में छोटा सा कोई टॉपिक लिखा है कि एनर्जी क्राइसिस, उस पर आपका परफेक्ट कमांड होना चाहिए। अगर इतना आपने कर लिया, इट्स वेरी टाइम टेकिंग टू डू दिस, बट ये आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए और इसके अलावा कहीं आपको पहले भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया तो यू कैन ईजिली स्कोर 130, 140 इन पेपर 1। तो सबसे पहले आपको केवल सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको ना जियोग्राफिकल जो थिंकिंग होता है ना, लोग बोलते हैं ये कैसे आता है, वो आपको डेवलप करना है। उसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो आपको जितने भी सेक्शन बी में जितने भी थ्योरीज़ हैं एंड मॉडल्स हैं एंड जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी रिवोल्यूशन हैं या जैसे भी पैराडाइम चेंज हुआ है ज्योग्राफिकल थॉट्स का, फिलॉसफी का, वो उस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। उससे फिर फ़ायदा क्या होगा, आपको लगेगा कि ज्योग्राफिकल रिसर्च जो होते हैं ना वो कैसे हो, मतलब किस एंगल पे हो रहे हैं। मतलब वेलफेयर रिसर्च हो रहा है तो उसमें किसका फोकस रखना है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आता है आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रहा है। HDI का क्वेश्चन आया, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल का क्वेश्चन आया, स्टंटिंग वेस्टिंग का क्वेश्चन आया, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें ज्योग्राफी कहाँ से लानी है। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जो मैंने शुरू में बताया पर्सपेक्टिव वाले मॉडल्स वाली चीज़ें, थ्योरीज़ वाली चीज़ें, जितने भी जियोग्राफर्स हैं फेमस 10-20, ठीक है, हर टाइप का आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यू कैन यूज़ दीज कॉन्सेप्ट्स इन ऑल दी क्वेश्चंस। मतलब इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। आपको जैसे पता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया हैगरस्ट्रैंड ने, अब आपको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा पेपर 1 पेपर 2 के बारे में। आई हार्डली गिव एनी टाइम टू पेपर 2 एंड आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट इन पेपर 2 स्पेशली बिकॉज पेपर 2 इज़ अ मिक्स ऑफ GS एंड ऑल्सो पेपर 1 के बहुत टॉपिक्स इसको हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी में आप चेंज कर सकते हो। और उसके लिए करना कि आपको पेपर 1 के कॉन्सेप्ट को कैसे पेपर 2 में लगाना है, दैट्स द ओनली वे यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स इन पेपर 2। और वही आपको करना है। कैसे करना है, जैसे अभी मैंने बताया डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्वेश्चन इस साल आया था कि IT सेक्टर से
कैसे सोसाइटी में एंड इंडिया के वर्क कल्चर में, दोनों में कैसे आईटी सेक्टर के ग्रोथ से चेंजेस आए हैं, राइट। होता क्या है, आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट से क्या होता है कि यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से यहाँ आते हैं, तो वो डिफ्यूज़ करते हैं, रिलोकेशन डिफ्यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो घर पे जाते हैं, राइट। वहाँ पे ऑफिस में सीखा भाई इंग्लिश बोलनी है, ऑफिस में सीखा, या वेस्टर्न वर्ल्ड में गए सीखा न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट सीखा, नए नए खाने का सीखा उन्होंने, राइट। इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें सीखी उन्होंने, वो सब चीज़ें उन्होंने फिर अपने फैमिली में दी। वो कॉन्टैक्ट वाला इनोवेशन हुआ, डिफ्यूज़न हुआ उस नए कॉन्सेप्ट का। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कैसे पेपर 1 के जो थ्योरीज हैं उनको कैसे पेपर 2 में यूज़ करना है, दैट्स गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। सेकेंड चीज़ मैं पेपर 2 के बारे में बताना चाहता हूँ। पेपर 2 हैज़ बिकम मच मोर डायनामिक, कंटेम्पररी। मतलब इसमें आपको किसी बुक की ऐसे ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू डू, आपको खुल्लर वगैरह से आपको मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ये तो बेयर मिनिमम करके रखो जिससे आप सेफ साइड रहो। बट द थिंग इज, आप अगर पेपर देखोगे, चाहे इस साल का देखो या पिछले साल का देखो, इट्स ऑल अबाउट आप जियोग्राफिकल नॉलेज को कैसे कंटेम्पररी टाइम में यूज़ कर रहे हो, राइट। जैसे मैं तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने में तो बहुत टाइम लग जाएंगे, बट मैं शॉर्ट में ये बोलूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक का रिलेवेंस है। एंड जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेटर, वो चाहता है कि हम अपनी ज्योग्राफी नॉलेज का कैसे यहाँ यूज़ करें, इंडिया के प्रॉब्लम्स में यूज़ करें। और जब आपको ये पता रहेगा कि आप अपने नॉलेज को यूज़ करना है पढ़ते टाइम भी, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी आपको देखना है कि माइग्रेशन प्रॉब्लम है, कन्वर्बेशन प्रॉब्लम है, रिवर लिंकिंग का प्रॉब्लम है, राइट। इन सब चीज़ों में आप कैसे ज्योग्राफी हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो मेन चीज़ वही है, आपको ये देखना है कि कैसे आप ज्योग्राफिकल नॉलेज को कंटेम्परेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बाकी पेपर 1 का मैंने बता दिया कि यू हैव टू पुट क्वाइट मच एफर्ट इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप इधर उधर मत भागना, ठीक है। एंड पेपर 2 का मेन कॉन्सेप्ट यही है, आप अपना इवन नॉर्मल भी एनसीईआरटी भी पढ़े हो एंड खुल्लर से थोड़ा बहुत भी देखे हो ना, फिर भी यू कैन स्कोर मच हायर इन दिस अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, ठीक है। आपको पेपर 1 का नॉलेज जो इंडिया के ज्योग्राफिकल इशूज़ चल रहे हैं उसमें यूज़ करने आता है। तो तीसरा, आपको थिंकर्स और उनके कंट्रीब्यूशंस और उनके थ्योरीज़ के बारे में बहुत टिप्स पे रटाओ, तो आप थिंकर्स का नाम यूज़ करके कैसे इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो, क्योंकि जो भी ज्योग्राफी में रिसर्च हो रहा है, जो भी काम हो रहे हैं, उसको कैसे आपको अपने रियल प्रॉब्लम में सॉल्व करना, ये 3 चीज़ें करके। और चौथा, मैप्स एंड स्पेशल पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा के, ये 4 चीज़ें अगर आपने यूज़ कर लिया तो पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड पेपर 1 में मार्क्स लाने का तरीका वही है, आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। इट्स थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है इसका एंड इट रिक्वायर्स थोड़ा एफर्ट। तो बाकी पेपर 1 में कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू पुट मच एफर्ट रियली। बट एक छोटा सा शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो कि आपको 150 मार्क्स का सेक्शन बी से करो, 100 मार्क्स का सेक्शन ए से, या ऐसे जो भी आपका स्ट्रेंथ है, और उस पर ज़्यादा फोकस करो। ये एक शॉर्टकट है। इस पर क्या होता है, आपका कुछ 10-15 नंबर मिस हो सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट दैट नॉट अ बिग थिंग, आप फिर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो बाकी क्वेश्चन में अच्छा किया तो इन शॉर्ट दैट वाज माय स्ट्रेटजी। एंड यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कैसे आपको बैलेंस करना है। बट एक लास्ट एंड फाइनल वार्निंग समझ लीजिए कि अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को मैं बोलूँगा, अगर आपका ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप जीएस में कितने भी ले आओ, यू विल नॉट गेट डिसेंट रैंक। मतलब मेरा 2017 में भी जीएस में 450 मार्क्स थे, फिर भी मेरी कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल में स्कोर ही नहीं था। तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड ट्राई टू गेट 300 प्लस इन ज्योग्राफी, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू एंटर इनटू रैंक लिस्ट। नाउ मैं डीकेटी टीम को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने थोड़े से व्यूज़ शेयर कर पाऊँ। एंड सो आई एम कंक्लूडिंग विद दिस दैट थैंक यू डीकेटी टीम एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग डीकेटी